हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये एसएससी जीडी सीएबीएफ ये 13 जनवरी की जीके जीएस की ऑल शिफ्ट करेंगे। एक दिन में 4 शिफ्ट हुई थी, चारों शिफ्ट कवर करेंगे। ऐसे ओल्ड पेपर पाने के लिए एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, हवलदार, दिल्ली पुलिस ये 2023 में हुई लेटेस्ट परीक्षाओं के पेपर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप मैथ रीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपने जीएस का क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो यंग अल्टन आयोग की सिफारिश पर यंग अल्टन आयोग की सिफारिश पर एक्ट 1934 और स्थापना 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। इसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। और वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की पूछा है। 2022 तक तो आनंदीबेन पटेल थे, आनंदीबेन पटेल। और सीएम योगी आदित्यनाथ। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? तो एनर्जी ऑफ एशिया। ये एशियाई खेल 2018 हुए कहाँ थे? ये कमेंट करें आप। और कितने खेल थे इसमें? 47 खेल खेले गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो ये भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन भूकंपी तरंगों का एक प्रकार है? तो ये पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये पंडित बिरजू महाराज। ये कथक के फेमस कलाकार थे। और कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत का है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो वैदरथ की हत्या शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो ये खुद जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। जवारा आप बताएं, जवारा कहाँ का? क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। तो ये मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन और 1976 में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। भारत में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ। तो बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। क्वेश्चन नंबर 13, पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। पहली हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी मालनोबिस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। देखिए, पहली 1951 से 56 और दूसरी 56 से 61। क्वेश्चन नंबर 15, सैकेर नेई नागालैंड के प्रमुख त्यौहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो ये 10 से 15 दिन दिवसीय उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1927 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बना? ये शत्रुघ्न सिन्हा जी बने, आसनसोल पश्चिम बंगाल से। ये एक अभिनेता है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि मुद्रा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे मृगम्य मृदा कहा जाता है। इसे मृगम्य मृदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस योजना के तहत 1,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। आप इसकी बताएं। देखिए 2014 में शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन आप जैसे माह बताएं किस माह में हुई थी, किस तारीख को। क्वेश्चन नंबर 20, जनगणना 2011 के जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है, और फर्स्ट नंबर पे बिहार, और साक्षर सबसे केरल है, केरल। लिंगानुपात भी केरल में सबसे अधिक है। ये अपनी फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। और यहाँ से अपनी नेक्स्ट शिफ्ट शुरू होती है 17, ये 20। यहाँ से अपनी सेकंड शिफ्ट है जो 13 जनवरी की। चलते जी इसके क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 1, डैश का कार्किडका बालूबली पूर्वजों को खुश करने के लिए हिंदू अनुष्ठान है। डैश का कार्किडका बाबूबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो ये केरल का कार्किडका। देखिए केरल की बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र की मुंबई और मेघालय की शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 2, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो ये भोपाल झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। देखिए मौलिक अधिकार यहीं से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए। आप बताएं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित किस शहर में है? तो ईडन गार्डन कोलकाता में। और यहाँ सवाई मानसिंह है जयपुर में, सवाई मानसिंह। लखनऊ में बताएं एक जो फेमस है, अभी इसमें जो विश्व कप खेला गया था, किस खेल की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की आय कोष के जनसंख्या से भाग देकर की जाती है? उसकी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 2022 में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये विनीत जोशी जी को CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडाई मॉडल पर आधारित है, कनाडाई मॉडल। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसको केरोसिन में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? तो ये रिक्तिका केंद्रक में मौजूद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ये अमरवेल बल्ली जी ने बाला सरस्वती पुरस्कार जीता। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो वॉलीबॉल की मानक ऊंचाई होती है भूतल से 2.43। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी, भारत में कौन लाया? आप कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 13, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है।
केरल। क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे? तो यार अरविंद केजरीवाल। आप कमेंट करें कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 15, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया? 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो पुष्यमित्र शुंग वंश का शासक था। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र श्रमिकों पर केंद्रित है। तो ये असंगठित। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों को विकल्प प्रस्तावित करती है? तो सागरमाला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो सेकंड शिफ्ट का लास्ट है, अंग्रेजों के द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो ये आर्म एक्ट 1978 भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड शिफ्ट हो गई, थर्ड शिफ्ट की तरफ चलते हैं। और यहाँ से अपनी थर्ड शिफ्ट शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड शिफ्ट शुरू होती है यहाँ से। और ये अपने जीएस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? तो सहकारी बैंक सरकारी समिति के अंतर्गत अधिनियम तो होता है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। आप बताएं कि किस राज्य में हुआ था पहला, किस राज्य में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के लिए के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए? तो 26 जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर 4, एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए? तो CnH2n। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? ये पशुपति पार्ष, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तिगत का चयन कीजिए। तो ये लाल बाल पाल, ये दादा भाई नौरोजी अलग। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समृद्धि सूची से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? तो किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की गई अनुमति। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो एक खर्ची पूजा। बोनालू, आप कमेंट करें किस राज्य का है। और ये लोसर। क्वेश्चन नंबर 12, चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? तो नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। एक नागालैंड का फेमस त्योहार है हॉर्नबिल। अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? तो राष्ट्रीय लोक दल। क्वेश्चन नंबर 15, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं?
तो वायरलेस नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16, फास्ट फूड प्राय वसा और आपूर्ति कैलोरी से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित। क्वेश्चन नंबर 18, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। ये यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की फेमस कलाकार है। मल्ल का सारा वही अब कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक हृदय रूप है जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः से क्या कहा जाता है? ये बिजली। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो ये नेपाल ने की। और ये था शिफ्ट 23 में। ये लास्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं 13 जनवरी की। 13 जनवरी की लास्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। ये लास्ट शिफ्ट है 13 जनवरी की यहाँ से। और अपने जीएस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से अपना जीएस का पहला क्वेश्चन, गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सत्रिय। देखिए सत्रिय असम का है, असम। और ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। इसे शंकर देव जी द्वारा रचित है। कथक उत्तर भारत का है, शास्त्रीय नृत्य है ये भी। और कथकली ये केरल का, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। छऊ ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्यों में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कावेरी डेल्टा में मुत्तरयार की सत्ता थी, वे देश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? तो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे। क्वेश्चन नंबर 3, तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है? तारामंडल अर्सा मेजर द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश पोष नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है? तो एक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 5, उस अम्ल की पहचान कीजिए जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है, सिरका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये HCl, ये पेट में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये सुरेश पटेल जी को नियुक्त किया, शपथ ली इसने। 7 कोशिका की आत्मघाती तैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती तैली के रूप में जाना जाता है। आप कमेंट करें कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डैश दिनों का उपवास रखते हैं? तो ये झूलेलाल की अभिव्यक्ति के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? तो पालनीयप्पन चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 10, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। क्वेश्चन नंबर 11, संथाल नामक जनजाति समूह डैश में बगावत कर दी थी? तो ये 1855 में बगावत कर दी थी। 1955 में SBI की स्थापना हुई, SBI। क्वेश्चन नंबर 12, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती? तो मुंबई ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती। बोलो।
किस टीम ने सबसे अधिक ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जीती? तो मुंबई ने सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी जीती। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पहली फार्मूला वन रेस डैश में आयोजित की गई? तो 2011 में फार्मूला वन रेस आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की थिम्पू। अफगानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और चीन की बीजिंग। अफगानिस्तान की काबुल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितना है? तो 14,500 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश को विकास का आधार माना जाता है? तो विनिमय 2 को विकास का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद थी? तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली? तो 1990 में BR अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। इन्होंने संविधान लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो ये फुगड़ी नृत्य गोवा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो परमाणु ऊर्जा। ये 20 क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट के थे और ये 13 जनवरी की सभी शिफ्ट हो गई हैं लगभग। और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, नेक्स्ट जनवरी की में, यानी 14 या 15 जो भी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।